सर के बजाय पूरी नमाज पढ़ ली तो क्या हुक्म है। मोहम्मद शुएब अंसारी इंडिया से, सफ़र में असर की नमाज 2 रकत के बजाय 4 रकत पढ़ा दी जाए तो वो नमाज दुरुस्त होगी या नहीं, क्या इसे दोबारा दोहराना होगा। जी हाँ जनाब, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदक़तुन तसद्दक़ल्लाहु बिहा अलैकुम, ये अल्लाह की तरफ से सदका है कि उसने जो सफ़र में हमें नमाज आधा कर दी तो अल्लाह के सदक़े को कबूल करो। तो जब भी कोई बड़ा गिफ्ट करता है आप उस गिफ्ट को कबूल ना करो तो ये एक नौइयत का तकब्बुर है। तो जब अल्लाह ने सफ़र में 2 रकतें माफ़ कर दी हैं तो ये सदका है, और फ़ुक़हा कहते हैं ये ऐसा सदका है जिसमें आपकी कबूलियत पर मौकूफ़ नहीं है। क्योंकि आपने किसी का कर्ज़ देना हो 1 लाख रुपए मसलन, तो वो कहते कि मैंने माफ़ कर दिया, तो वो खुद ब खुद माफ़ हो जाता है, साक़ित हो जाता है, उसमें आपकी कबूलियत पर मौकूफ़ नहीं है। तो 4 रकतें थीं, अल्लाह ने 2 इसमें से माफ़ कर दी, तो अब ये आप कबूल करें ना करें ये अल्लाह की तरफ से माफ़ हो गई हैं। तो जब माफ़ हो गई हैं तो अब वो नमाज ही 2 रकत हो गई है। तो जब इसमें आप तीसरी इजाफी पढ़ेंगे तो ये एक 2 रकत पे ज़्यादती होगी। तो फ़र्ज़ नमाज में ऐसी इजाफ़ा जायज़ नहीं है। और अहादीस से हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अमल से हमारे पास कोई ऐसी सही हदीस भी नहीं है कि जिससे हमें पता चलता हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में पूरी नमाज पढ़ी हो। और सहाबा में ये मसला इख्तलाफी था, तो बाज़ सहाबा से आसार मिलते हैं जिसमें पूरी नमाज का तज़किरा मिलता है, लेकिन उसमें भी बाज़ फ़ुक़हा ने उसकी इल्लत बयान की है कि वो सफ़र नहीं था, वो ही समझे थे कि ये सफ़र है, वो यानी हम ये समझते हैं कि वो उनका अमल जो है वो सफ़र था, लेकिन वो इतने किलोमीटर पे अभी पहुँचे नहीं थे। ये बाहर लेके इख्तलाफी मसला है। तो सहाबा में इख्तलाफ इसमें रहा है, कुछ इसके कायल हैं कि 2 की 4 नहीं पढ़ सकते और कुछ इसके कायल हैं कि पढ़ सकते हैं। लेकिन हम जब हदीस नबवी में देखते हैं तो हमें नहीं मिलता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र, जिसका यकीनी सफ़र होना साबित हो जाए और उसमें आपने 4 पढ़ी हों। और यही इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला का मज़हब है, और हदीस से इसी की तायीद होती है, क्योंकि सदक़तुन तसद्दक़ल्लाहु बिहा अलैकुम सही हदीस है कि अल्लाह की तरफ से सदका है, ये अल्लाह ने तुम पर सदका कर दी है। तो जब कर दी है तो फिर अल्लाह के सदक़े में तकब्बुर करना जायज़ नहीं है। लिहाजा अगर किसी ने 2 के बजाय 4 पढ़ ली तो नमाज वाजिबुल इआदा होगी। सफ़र में कसर की नमाज कब से शुरू होती है। मैं रेलवे में लोको पायलट, ये क्या होता है भाई, अच्छा खैर होता होगा, लोको पायलट की जॉब करता हूँ। मैं अक्सर सफ़र में रहता हूँ, मुझे कसर के बारे में बता दें कि मेरा सफ़र कहाँ से शुमार होगा। जब घर से ड्यूटी के लिए निकलता हूँ उस वक्त से सफ़र शुरू किया जाएगा या 65 किलोमीटर दूर जाने के बाद कसर नमाज पढ़नी होगी। अफसर खान, उत्तर प्रदेश, इंडिया से। जनाब अफसर खान, जब आप जहां आप रहते हैं ना वो तो आपका असल वतन है, जिस शहर में आप रहते हैं, आपके बीवी बच्चे रहते हैं जहां पे, तो ट्रेन से जब भी आप अपने शहर में दाखिल होंगे ना, ट्रेन जब भी आपके शहर में दाखिल होगी, चाहे 1 घंटे के लिए, चाहे 2 घंटे के लिए, चाहे 1 दिन के लिए, तो आपने पूरी नमाज पढ़नी है। अपने शहर में दाखिल होने का मतलब शहर या शहर के मुजाफात, जो शहर के करीब करीब आबादी शहर ही के ताबे होती है ना, तो वहां जैसे ही आपकी ट्रेन आ गई तो बस आप मुकीम बन गए, चाहे थोड़ी देर के लिए आप आए हो। लेकिन जब आप अपने शहर की आबादी से बाहर 78 किलोमीटर की नीयत से चलेंगे, यानी आपकी ट्रेन एक शहर से दूसरे शहर जा रही है और दूसरा शहर आपके शहर की आबादी जहां खत्म हो रही है, आबादी से मुराद जो शहर के मुजाफात होते हैं ना, बिल्कुल जो शहर से मुत्तसिल होते हैं, वो जगह खत्म होने के बाद आप आगे 78 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, तो फिर आप मुसाफिर कहलाएंगे और आबादी से बाहर निकलते ही आप 2 रकतें शुरू कर देंगे, यानी 4 के 2 पढ़ेंगे आप। लेकिन जब तक आप शहर के अंदर होंगे ना, आपकी ट्रेन जैसे स्टेशन से ट्रेन निकली, आपने जाना तो शहर के बाहर 78 किलोमीटर से दूर जाना है, लेकिन ट्रेन अभी शहर के अंदर ही है, आपके शहर जहां आपके बीवी बच्चे रहते हैं, तो पूरी नमाज पढ़ेंगे। तो जैसे ही शहर से बाहर निकलेगी ट्रेन, आपकी नमाज 2 रकतें हो जाएंगी। लेकिन अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं अपनी ट्रेन से और दोनों शहरों के बीच का जो फासला है वो 78 किलोमीटर से कम है, तो फिर आप मुसाफिर नहीं बनेंगे, आप दूसरे शहर जाके भी पूरी नमाज ही पढ़ेंगे, अगर वहां से वापसी का आपका प्लान है। और अगर आप 78 किलोमीटर दूर जाने की नीयत से निकले आप अपने ट्रेन से और किसी शहर में आपका स्टे 15 दिन तक हो जाता है, यानी आपकी नीयत होती है कि मैं वहां जाके 15 डेज स्टे करूंगा, तो जिस शहर के बारे में आपकी नीयत होगी ना, मैं यहां 15 डेज स्टे करूंगा, वहां आपको पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी। और जब तक ऐसी नीयत नहीं होती तो आपको कसर नमाज करनी पड़ेगी 2 रकतें। खूब अच्छी तरह समझ लें। बचपन में हमें बड़ा शौक होता था ट्रेन में
ड्राइवर के साथ बैठ के सफर कर रहे हैं हम। जरा जज्बाती हो जाता हूँ। वो हमारे अब्बा जब घर में आते थे हमें खुशी होती थी। हम पंजाब गए हुए थे, 2 महीने की छुट्टियां हम पंजाब में गुजारते थे, तो हमारे अब्बा यहीं होते थे। तो हमें पता चला हमारे अब्बा भी आ रहे हैं, तो हमें इतनी खुशी, यार अब्बू भी हमारे साथ यहीं रहेंगे छुट्टियों में। तो अगर कोई किसी बाप के घर में आने से बच्चों को हो रही है खुशी, तो इसका मतलब वो अब्बा क्या है, सही है। और जहां बच्चों को यार अब्बा है ना फिर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये मतलब है कि ये हो सकता है अब्बा में फॉल्ट हो। बाज दफा औलाद में भी फॉल्ट होता है, वो ऐसी उल्टी हरकतें कर रहे होते हैं कि अब्बा के आने से पता है कि डांट पड़ेगी, लेकिन ये अब्बा के भी थोड़े से फॉल्ट होने की अलामत। तो बचपन से कंट्रोल करो, बुरी सोबत से बचाओ। बच्चा फितरत पे पैदा होता है, हदीस में आता है कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा नेक ही पैदा होता है, उसको माहौल बिगाड़ता है। तो बच्चे की तरबियत करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस बिगड़ने से बचा लो उसको। उसके दोस्तों पे नजर रखो। मैं इसकी नजर कोशिश करता हूं कि बैठ किन लोगों में रहा है, ऐसा ना हो कि गलत लड़कों में बैठना। और ये स्कूल खराब करते हैं, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे हमने स्कूलों में बिगड़ते हुए देखे हैं। इसलिए नहीं कि स्कूल उनको बिगाड़ रहा है, इसलिए कि स्कूल में बाज दफा उनकी जो दोस्तियां होती हैं वो ऐसे लड़कों से हो जाती हैं, वो लड़के उनको मोबाइल में गलत चीजें दिखा के, नशा और ये उल्टी उल्टी बातें करके, अबे तुम्हारा अब्बा तो तुम्हें कुछ करने नहीं देता, अबे तुम्हें सिनेमा घर नहीं जाने देता, अबे तुम्हें फिल्म नहीं देखने देता, इस तरह की बातें ना दोस्त बच्चों को सिखा सिखा के माँ बाप के खिलाफ वर्गला रहे होते हैं। बल्कि ऐसी बातों से औरतें बाज दफा औरत को शौहर के खिलाफ वर्गलाती हैं। मेरे सामने एक तलाक का केस आया, एक मियां बीवी की बेहतरीन जिंदगी गुजर रही थी, ऑस्ट्रेलिया में थे वो, शौहर ऑस्ट्रेलिया से मूव करके, अब बहुत पुराना किस्सा हो गया, बहुत मुश्किल है कि असल तक पहुंचे। वो शौहर ऑस्ट्रेलिया से मूव करके जॉब के सिलसिले में बैंकॉक आ गए। वो बंदा कहता है कि मैंने अपनी बीवी, कहता है मेरी बीवी के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी, तो कहता है कि मैंने क्या किया, अपनी बीवी को एक दरसे कुरान में भेजना शुरू कर दिया। अब दरसे कुरान से तो और मोहब्बत पैदा होगी ना, लेकिन उल्टा काम शुरू हो गया। कह रहे मेरी बेगम क्या हुई, उसके जो तेवर है ना रोजाना मैंने देखा बदल रहे हैं, उसकी मुझसे वो मोहब्बत नहीं जो पहले थी, और मुझसे मुतालबा शुरू करने लगी ऑस्ट्रेलिया रहना है मुझे। थाईलैंड ऑस्ट्रेलिया की निस्बत तो थोड़ा सा कम लेवल का है ना, और मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे फलानी मुल्क में रहना है, और ये कह रहे सारी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ। मैं हैरान था कि दरसे कुरान में जाके बिगड़ क्यों रही है। पता ये चला कि वहां कुछ खवातीन बैठी हुई हैं जिन्होंने इससे दोस्ती लगा ली है और वो इसको वर्गला रही हैं। आई बात समझ में? दर्स में तो यही मियां बीवी के हुकूक बयान किए जा रहे हैं, दर्स देने वाले भी बड़े अच्छे आदमी थे, लेकिन औरत क्या कर रही है, वहां कोई फसादी औरत थी, वो क्या कर रही है, तो भाई तुम ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री को छोड़कर यहां आ गई, तुम्हारा दिमाग खराब है। अब वो बंदे की मजबूरी है, वो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का माहौल थाईलैंड से ज्यादा खराब था उनके बकौल, वहां बच्चे के बिगड़ने का चांस। थाईलैंड में गया हूं, दो दफा गया हूं। थाईलैंड में मखसूस इलाके तो हैं जहां बहुत ज्यादा बेहयाई है। नॉर्मल जो घरों के हालात हैं वो यूरोप से अच्छे हैं, यानी बच्चे ऑर्डर पे नहीं बिगाड़े जाते वहां पे। तभी इंडिया की बहुत सारी फैमिलीज थाईलैंड मूव कर गई हैं। तो कोई भी बैंकॉक या थाईलैंड जा रहा हो ना, तो फौरन फतवाना लगा दिया करो अय्याशी करने जा रहा है। बाज़ दफा अय्याशी से बचने के लिए जा रहा होता है, क्योंकि दुनिया के हालात उससे भी ज्यादा खराब हो चुके हैं बहुत से इलाकों के। कह रहा है नतीजा क्या निकला, इतनी तू मैं इतने मसाइल हुए ना कि बिल आखिर तलाक हुई है हमारे दरमियान। और कह रहे मैं ये सोचता था कि मैंने इसको दरसे कुरान में क्यों भेजा, तो दरसे कुरान ने उसको नहीं बिगाड़ा, उसको बिगाड़ा किसने? और फिर वो खातून कोर्ट से बच्चे भी लेके गायब, बेटियां लेके गायब, और वो बेचारा मेरे पास आके रो रहा था, कह रहा मेरा दिल चाहता है मैं खुदकुशी कर लूं, क्योंकि बीवी तो गई, बेटियां भी किसको दी हैं कोर्ट ने। पाकिस्तानी अदालत में केस चला था, नेशनल यहीं के थे वो पाकिस्तान आ गई थी, फिर पाकिस्तान से बच्चों को लेकर ऑस्ट्रेलिया चली गई, और फिर पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट से क्या किया या पाकिस्तान से किया, मुझे पूरा वाकया याद नहीं। कह रहे बच्चों से भी गया मैं, और बेटियां याद कर करके ना डिप्रेशन में। कह रहे मैं थाईलैंड छोड़ नहीं सकता, मेरी जॉब इस टाइप की है कि मैं छोड़ूंगा तो मैं मसाइल हो जाएंगे। तो बाज दफा अच्छा स्कूल है, लेकिन आपके क्लास फेलो आपके बच्चे को क्या कर रहे होते हैं, बच्चे की क्लास फेलो बिगाड़ रहे होते हैं। अबे तू अपने अब्बा की क्यों मानता, अबे तेरे अब्बा ने क्या दिया। खवातीन बिगड़ रही होती हैं। मुझे याद है जब मैं नया इस इलाके में आया तो मेरी माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, उस वक्त अच्छी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई डिफेंस या गुलशन इकबाल में जो जरा उनका स्टेटस ज्यादा अच्छा है। तो मेरे घर में एक सेकंड हैंड फ्रिज लेके रखा हुआ था मैंने। एक खातून आई, आपकी वाइफ से मिलना है, आपकी वाइफ से मिलना है, वाइफ से मिलना है, आई और चली गई और लड़वा दिया हम दोनों को। मैं हैरान हूं यार, इनको हो क्या गया। वो खातून ने किया है, मियाँ आपके मिंबर पे बातें तो बड़ी बड़ी बीवियों की हुकूक की करते हैं, ये फ्रिज लेके दिया भाई आप। ये बात होगी 2004 की या 3 की, और मस्जिद का घर था, मस्जिद वालों ने घर दिया हुआ था मुझे। मस्जिद वाले भी आपको पता है जो घर देते हैं ना उसमें चूना होता है ना कोई, ये भी नहीं था बहुत ही। वो तो अब मैंने रिपेयर करवा के, कुछ घर तो अभी मस्जिद का है लेकिन कुछ उसको रिपेयर करवा के सही कर, ताकि कोई खातून आके लड़वाए तो नहीं कम से कम। ठीक है, तो वो खातून आई। अब मेरे घर वालों से ना मैं देख रहा हूं कि तेवर ठीक नहीं है,
उसके पीछे जब तहकीक किए तो पता चला कि वो खातून आई हैं और बोल रही हैं तुम्हारे मियां मिंबर पे तो बीवियों के हुकूक। उस वक्त भी मेरे बयानात तो होते थे, यूट्यूब नहीं था, लेकिन वैसे लोगों में बयानात शेयर होते थे, जाते थे ऑडियो के जरिए, और बहुत सी खवातीन बयान सुनने आती थी। फ्रिज देखो ये लेके दिया हुआ है, और घर में सोफे देखो। अच्छा, मुझे मेरा ख्याल है सोफे भी नहीं थे, मैंने गाँव तकिए रखे हुए थे, जैसे पठान लोग नहीं होते रखते वो अपने उसमें कालीन, हम उसी पे खुश थे, भाई पठानों वाला स्टाइल है भाई। और ये सोफे भी नहीं लेके दिए हुए, और ये भी नहीं दिया हुआ, और वो भी नहीं। घर वालों का दिमाग ऐसा खराब किया ना। फिर मैंने समझाया ही होगा, मेरा ख्याल है कि ये अगर ये औरत नेक होती तो ये आके समझाती कि माशाल्लाह भाई फ्रिज भी है घर में अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, भले सेकंड हैंड है, लेकिन तो औरत का काम आग लगाना भी है, आग बुझाना भी। तो वो खवातीन जो मेरा बयान नहीं सुन रही, वो फायर ब्रिगेड में जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि उनका काम आग लगाना है, आग बुझाना नहीं है। लेकिन जो खवातीन बयान सुन रही हैं वो ऐसा नहीं करती, दीनदार औरत नहीं करती ऐसा। तो बच्चों को वो खुलासा ये निकला कि अब्बा को चाहिए भाई बच्चों को तंज ताने ना किया करो, बहुत इससे आगे मामला खराब चलता है। और दिल पता नहीं कैसे चाहता है, और औलाद से तो इंसान को ऐसी मोहब्बत होती है कि दिल ही नहीं चाहता उस पर। तो मैंने जिंदगी में 2 दफा मुझे याद पड़ता है हाथ उठाए बच्चे पे, और वो भी हाथ उठाने के बाद जो उसकी तलाफी की है, वो तलाफी हाथ उठाने से ज्यादा महंगी पड़ी है मुझे, ठीक है ना। क्योंकि जब जाहिर है अब्बा, हमारे अब्बा ये करते थे, जब हमें कुट लगाते थे तो फिर उसके बाद अलग से प्रोटोकॉल देते थे। क्योंकि जब बड़े छोटों को मारते हैं ना, ये सख्ती करते हैं, तो शैतान आके बजाय तरबियत करने के ना वो वर्गलाना शुरू कर देता है। तो शैतान का रास्ता बंद करने के लिए फिर बड़े पर लाजिम होता है कि फिर वो अलग से बच्चे को इज्जत दे, ताकि बच्चे को एहसास हो कि हमारा बाप हमारा दुश्मन नहीं है, उसने हमारी इस्लाह के लिए हाथ उठाया। तो हमारे अब्बा से भी हमने तो बहुत ही कुट खाई है अपने अब्बा से, अल्हम्दुलिल्लाह। उस जमाने में कुट का दौर था, अब तो बच्चों में वो फैंसी किस्म की मुर्गी जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। हमने तो पाइपों से मारे खाई हैं, इनको पता है हमारे अब्बा कितने सख्त थे। तो पाइपों से अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से कुटे हैं, लेकिन हमारे दिल में मनफी जज्बात नहीं आते थे। फिर अब्बा बाद में बिठा के इतनी मोहब्बत, और वो फिर थोड़ा सा खर्चा पान गुटके का, पान गुटका नहीं था, ये नहीं खर्चा देते। तो जब ऐसे हो तो फिर बच्चे की तलाफी करनी चाहिए, उसको फिर क्या करना चाहिए, थोड़े से प्रोटोकॉल भी दें, पैसे वैसे दे दें, ताकि वो खुश हो जाए। फिर देखो पैसों से कर क्या रहा है, ऐसा ना हो जाके सुट्टे लगा रहा हो दोबारा। लेकिन बहरहाल औलाद पर यही है कि अब्बा अच्छे हों या अब्बा बुरे हों, उसने अगर जन्नत कमानी है तो हर कीमत पे अब्बा को बर्दाश्त करे, ठीक है ना। वो ये ना देखे मेरे अब्बा मुझे मोहब्बत दे रहे हैं या नहीं दे रहे, वो देखें यार मेरा बाप है, मेरी जन्नत क्या है, मेरी जन्नत अल्लाह ने इसको खुश करने में रखी है। वो ये चीज है ना, ये तो औलाद के लिए। और फिर भी अगर हालात सही नहीं हो रहे ना, अब्बा बेटे की चपकिलश चल रही है, अब्बा हर वक्त आने, अब्बा ठीक नहीं होके दे रहे, और आपसे बर्दाश्त से मामला बाहर हो रहा है, तो फिर किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। क्योंकि बड़े गुनाह से बचने के लिए जरूरी है कि आप, गुनाह तो नहीं है ये, क्योंकि किनारा कशी कतई ताल्लुक नहीं है, बल्कि अलग रहना शुरू कर दें, आप अब्बा से ताल्लुक रखें। बड़ी नेकी ये है कि अब्बा के साथ रहे, लेकिन ये बड़ी नेकी जरिया बन रही है बड़े गुनाह का। तो बड़े गुनाह से बचने के लिए जरूरी है कि वो बड़ी नेकी को आप छोड़ दें। तो बालिग होने के बाद अब्बा के साथ रहना शरअन जरूरी नहीं है। समझ में आ रही है बात? जब लड़का बालिग हो जाता है तो शरीयत में उस पर लाजिम नहीं है कि अब्बा के साथ ही उसी घर में रहे। शरीयत ने उसको ये राइट दिया है कि आप कमा के अपना अलग रहने का इंतजाम कर सकते हो, लेकिन अब्बा की खिदमत में लगे रहो आप। तो जब ऐसे मामलात होते हैं, बहुत ज्यादा मामला खराब होता है, तो फिर मैं औलाद को कहता हूँ यार, फिर क्योंकि रोजाना चिड़चिड़ पिड़पिड़ से अब बच्चा भी डिप्रेशन में जाता है, फिर बदतमीजी होती है, फिर और लड़ाइयाँ होती हैं, कत्लो गारत तक नौबतें पहुंच जाती हैं। तो फिर बेटे को चाहिए भाई अब्बा से क्या कर ले, किनारा कशी इख्तियार कर ले, फिर हेलो हाय करता रहा करे, अब्बा की खिदमत करता रहा करे। लेकिन 24 घंटे साथ रहने से मोहब्बत कम होने के बजाय बढ़ती है। बल्कि हर रिश्तेदार में, बाज रिश्तेदार ऐसे होते हैं उनके साथ आप ज्यादा ताल्लुक रखेंगे ना, तो मोहब्बत बढ़ने के बजाय क्या होगी, कम होगी, नफरत बढ़ती है। तो रिजर्व रहे उनसे। मेरे साथ ऐसे लोग मिलने के लिए आते हैं, मुझे पता है थोड़ी देर और बैठे रहे तो मैं इससे लड़ जाऊंगा, इतनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है कि मेरा इससे क्या हो जाएगा, पट्टा हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ भाई मैं जरा मसरूफ, अच्छा मेरे भाई मेरे बड़े भाई काम काज नहीं करते, काफी डांट डपट कर लिया, कोई फायदा नहीं है, आप कोई नसीहत करें। जो बड़ा भाई किसी में ऐसा अल्लाह ने कोई माई का लाल पैदा नहीं किया जो बड़े भाई को ठीक कर ले, ये हो ही नहीं सकता। तो वो ठीक नहीं होगा। बस सब्र करो, बर्दाश्त करो, अपने बीवी बच्चों की फिक्र करो, उसको छोड़ दो अपने हाल पे। बड़ा नहीं ठीक होता भाई। अगर किसी का हदफ है 1 साल में मुझे ये हदफ पूरा करना है, तो वो प्लानिंग करने में 2-3 क्या बुनियादी उसूल इख्तियार करे और किस तरह 2-3 स्टेप ले। भाई हर हदफ का एक अलग का जाब्ता होता है ना, हदफ क्या बनाया है उसको ब्रेक करे ना, उसको तोड़े टुकड़ों में। आपने प्लानिंग की कि 2 साल में मैंने ये काम करना है, तो फिर उसके लिए मुझे 1 साल में कहाँ तक पहुंचना है, 6 महीने में कहाँ तक पहुंचना है, 2 महीने में कहाँ तक पहुंचना है, 1 महीने में कहाँ तक पहुंचना है, और इस हफ्ते मैंने क्या करना है। इस तरह तोड़ेंगे तो फिर पहुंचना आसान होगा। फिर 2 साल में नहीं भी हुआ तो 4 साल में हो जाएगा वो।
मेरे वाले अगर माँ बाप बूढ़े हों तो किस तरह उनकी खिदमत की जा सकती है, उम्र करवाने से बेहतर, और क्या क्या शक्लें, भाई जिस तरह भी वो खुश हों, जिस चीज़ में उनकी राहत हो। बाज़ दफ़ा माँ बाप उम्र करने से खुश नहीं हो रहे होते, बाज़ दफ़ा वो वैसे खुश होते हैं हमें उम्र के पैसे दे दो ठीक है ना, इससे खुश हो रहे होते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, वो औलाद को ज़्यादा पता होता है। अब्बा इससे खुश होते हैं उनकी एक और शादी करा दो, लेकिन अम्मा इससे खुश नहीं होंगी तो फिर आप ना कराएं, आप ना कराएं ये काम। वजह उसकी है कि आप खुद अपनी अम्मा पे सोकन लेकर आना, कोई और ले आए, आप ना ये काम करें। ये बिल्कुल ऐसे जैसे अपने दामाद की दूसरी शादी कराना, ये ठीक नहीं है। दामाद को करने तो जितनी चाहे शादियां करें, लेकिन आप कराओगे तो ये कतई रहमी है। क्यों? आपकी बेटी के दिल में बाप से क्या आएगी? नफरत आएगी। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अली ने पूछा ना, तो आपने उसको पसंद नहीं किया, क्योंकि हर चीज को इस्लाम उसका मौका देता है। तो आप शादी करो, किसने रोका है आपको? क्योंकि क्या होता है, जब बाप कहेगा ना दामाद को, तो बेटी कहेगी कि अब्बा मेरे ऊपर सोकन लाने का जरिया बने। वो शौहर से अलग लड़ेगी, बाप से अलग लड़ेगी। तो हर चीज, जैसे इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि मैं औरत को कभी नहीं कहता कि अपने शौहर को कहो कि आप दूसरी शादी करें। ये औरत के ऊपर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डाल रहे हो आप। एक तो उस पर सोकन आ रही है, दूसरा इसके मशवरे से आए। ये ऐसे है जैसे बकरे को हुक्म दे रहे हैं कि जबा हो जाए लेटने के लिए। बकरा कहेगा एक तो कुर्बानी में मुझे लिटार जबा कर रहे हो और गिरने का काम भी मैं खुद करूं। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। देखो, शरीयत ने हमें हुक्म दिया है कि हम बकरा काटें, बकरे को हुक्म नहीं दिया कि वो कटे, क्योंकि बकरे के लिए ये बहुत बड़ी आजमाइश होती कि वो कट भी रहा है और शोर भी ना मिचाए वो। तो जब शौहर सोकन लेकर आता है औरत पर, तो शरीयत ने उसको शोर मिचाने की इजाजत दी है कि उस पर जाहिर है उसकी मोहब्बत तकसीम हो रही है, उसको तो तकलीफ होगी, ये नेचुरल है। तो उसके रिलेटिव को नहीं कहा कि उसकी अपनी बेटी के पर सोकन लाने का दामाद को मशवरा दें, अपने बहनोई को मशवरा दें कि सोकन लाए। हाँ, ये है कि जब वो करे तो आप उसकी राह में रुकावट बोलो नहीं बन सकते। 3 बहनोई हैं, तो किसी को भी मैंने आज तक रोका नहीं है कि आपको दूसरी शादी की इजाजत नहीं। क्योंकि लोग मुझे ताने देते हैं कि 4-4 शादियों के बयान कर रहे हैं, अपने दामादों को कहे ना, अपने बहनोइयों को कहे। तो भाई, हमारे बहनोई या दामाद ने करना हो, मुझे क्यों बता रहा है सही है ना, मुझे क्यों बता रहा है? जब अल्लाह ने कुरान में इजाजत दी है तो सबको दी है। बाकी हमसे ये तवक्को कि हम उसको मशवरा देंगे, तो ये शरीयत के मिजाज के खिलाफ है। करनी है तो भाई बयान तो सबके लिए है, जिसने करनी है अपनी जिम्मेदारी पे करे। बल्कि हमारा नाक मुंह बनना भी नेचुरल होगा, तो आप हमारे नाक मुंह बनने की फिक्र ही ना करो। क्या ख्याल है? हमसे पूछ क्यों रहा है भाई वो? तो ये तो नेचुरल है। हजरत फातिमा पे हजरत अली ने इरादा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई थी, और ये तकलीफ क्या है? नेचुरल है। तो हजरत अली ने ख्याल किया कि नहीं करता, बाद में कर लूंगा, क्योंकि उस जमाने में रिवाज था। अब रिवाज खत्म है, तो अब हम कहते हैं अब तो चाहिए कि इसको प्रोमोट करो सोसाइटी में। समझता है बात को कि नहीं समझता? लोग आ रहे होते हैं, कह रहे हैं मैं दूसरी शादी कर रहा हूं, मुफ्ती साहब मेरे ससुर को तरगीब दें कि मुझे करने दें। मैं कहता हूं भाई, और ये आज बात नहीं कर रहा, जब मेरे बेटियां नहीं थी उस वक्त भी मैं ये बात करता था। लोग क्योंकि ताना देंगे कि अब अपनी बेटियां हो गई ना, तो अब बयान चेंज हो गया है। तो जो मेरे पुराने दोस्त हैं, जब मेरी बच्चियां नहीं थी उस वक्त भी मैं ये बात करता था कि ससुर को कभी मैं तरगीब नहीं दूंगा कि अपने दामाद को हुक्म दे किसका? दूसरी शादी का। ये ससुर का काम नहीं है, क्योंकि उसका रिलेशन किससे? बेटी से खराब होगा। इससे बेटी के दिल में नफरत के जज्बात पैदा होंगे बाप से कि अब्बा ने हमारे जो है ना, मेरे बाप ने मेरे शौहर को ये काम करवाया है। और इसकी नजीर भी हमें मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में अल्लाह ने 2 बहनों से निकाह को हराम करार दिया है ना, एक ही टाइम पे आप 2 बहनों से निकाह नहीं कर सकते। उसकी वजह नबी ने बयान की है, लिअन्नकुम तक़तऊन बिही अरहामकुम, आपने फरमाया इससे रिश्तेदारी टूटेगी। 2 बहनों की मोहब्बत सोकनों की नफरत में तब्दील हो जाएगी। तो इस्लाम ने आप पर पाबंदी लगा दी, एक बहन आपके निकाह में, उसके होते हुए उसकी बहन से आप निकाह नहीं कर सकते, क्योंकि बहनों की जो मोहब्बत है वो क्या हो जाएगी? वो तब्दील। हालांकि शादी हो रही है ना वहां पे, और 4 शादियों की आपको इजाजत है, लेकिन यहां क्यों नहीं है? इसलिए कि उससे जो खूनी रिश्ता है, इस्लाम उसको पहले बचाने की फिक्र कर रहा है। समझते हो? तो अगर कोई शख्स अपनी बहनोई को खुद कहे कि तू दूसरी शादी कर, इससे भाई और बहन का जो खूनी रिश्ता है उसमें दरार पड़ने का खतरा है। तो पाबंदी तो इस्लाम नहीं लगा रहा, ना ससुर लगा सकता है, लेकिन खुद वो ससुर दामादों को तरगीब दे या बहनोइयों को तरगीब दे, इससे जो उनके आपस के औलाद के रिलेशन है उनमें क्या होगी? दरार पड़ेगी। तो इस्लाम ने कभी नहीं कहा कि ससुर तरगीब दे या मर्द बहनोई को। हाँ, वो कर रहा हो तो आप रोक नहीं सकते भाई, समझ रहे हो ना? आप रोक नहीं सकते। वो तो कोई भी करे तो कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता। गवर्नमेंट नहीं लगा सकती तो ससुर कहां से पाबंदी लगाएगा? अच्छा मेरे भाई, अगर किसी ने अपने माँ बाप अगले क्या लिखा हुआ है यार, अपने माँ देखिए अगले साल आपको हज कराऊंगा, तो ऐसे आदमी को शुरू से क्या मंसूबा करना चाहिए? अबे हज कराने का इरादा किया है तो शुरू से पैसे जमा करने चाहिए। हज में सबसे पहले क्या चाहिए? रोकड़ा चाहिए। क्या मौलाना, ये फिरकों के नाम लेके ना पूछा करो। देखो, फिरकों का नाम ले लेके रद्द करने से लेबल ये लगता है कि फिरकावारियत खत्म हो रही है।
हकीकत में इस अमल से फिरकावारियत बढ़ती है। जब आप कहते हैं ना बरेलवी ऐसे, अहलेदीस ऐसे, देवबंदी ऐसे, शिया ऐसे, फलाने ऐसे, और मैं हक बयान कर रहा हूं और मैं फिरकों खत्म कर रहा हूं, खत्म नहीं हो रहे होते। इससे क्या हो रहे होते हैं, जब मिंबरों पे फिरकों का नाम लेना खत्म कर दोगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही क्या हो जाएंगे, खुद ही खत्म हो जाते हैं। इनका रहते हैं लेकिन उनमें वो तेजी नहीं रहती, लोगों में खुद ब खुद मोहब्बतें होना शुरू हो जाती हैं। दुनिया कमाने के बारे में इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम क्या मना करता है दौलत कमाने से? नहीं मना करता, इस पर तो बीसियों मेरे बयानात हैं। इस्लाम उस गुर्बत को नापसंद करता है जो आपके पोस्तीपने की वजह से हो, सुस्त होने की वजह से। एक गुर्बत वो है जो अल्लाह की तरफ से होती है, आप मेहनत कर रहे हो फिर भी पैसा नहीं आया, इस गुर्बत की फजीलत है, इसमें सबर पे सवाब मिलेगा, आप जन्नत में पहले दाखिल होंगे, हिसाब व किताब आपका बहुत थोड़ा होगा, आप 24 घंटे में एक आध पराठे का हिसाब लिया जाएगा बस आपसे, ठीक है। मालदारों का हिसाब बहुत लंबा चौड़ा होगा, कहां से आया पैसा पहले तो ये पता, इतना आ कैसे गया, फिर कहां खर्च किया, तो ये दोनों जवाब में टाइम लगेगा। और गरीब आदमी कहेगा अल्लाह आया ही नहीं तो खर्च क्या है, जो हुआ मेरे ऊपर ही हुआ खर्च, लोगों ने मुझे उल्टा दिया है, तो जिसने दिया है उससे पूछ कि क्यों दिया। तो ये वो गरीब है जो सुस्ती की वजह से गरीब ना हो, मेहनत करता हो लेकिन अल्लाह की तरफ से। लेकिन हमारे यहाँ जो गुर्बत इस वक्त फैल रही है ना नौजवानों में, ये पोस्तियों वाली गुर्बत है, कुछ करते ही नहीं है, सारा दिन फेसबुक यूट्यूब पे बैठे 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 उधर गटर के ढक्कन पे जाके बैठ गए, यूनिवर्सिटियों में पढ़ नहीं रहे हैं, जाके फर्रे ले लेके और मोबाइल फोनों पे कॉल कर करके पर्चे हल करा रहे हैं। इसके बाद जब रोजगार नहीं मिलता तो फिर परेशान है यार, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में कैसे ही बुरे हालात हो, लेकिन जो मेहनत कर रहा है ना उसको मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करने वाले को मिल रहा है। ऑफिस में बगैर वजू के जूते पहने हुए मोबाइल पर कुरान पढ़ सकते हैं भाई। मुफ्ती साहब अगर शौहर बीवी पर पाबंदी लगाए कि तुमने ज़कात नहीं देनी, जबकि बीवी पर ज़कात लाजिम हो, तो बीवी क्या करे? वो अपना सोना बेच कर ज़कात अदा करना चाहती है, लेकिन शौहर इजाजत नहीं देता, हालांकि सोना बीवी का अपना है। बीवी के माल पे शौहर को कोई हक नहीं है कि जबरदस्ती ज़कात क्या, वो अगर और भी कुछ करना चाहे, औरत का पैसा है, वो चाह रही है कि मैं इसे खरबूजे खा लूं बस सारे तो उसमें खत्म कर दूं, ठीक है ना। शौहर को रोकने का राइट नहीं है, और ज़कात तो वाजिब है, वो तो औरत को देनी पड़ेगी, शौहर रोक रहा है तो भी पाबंदी नहीं है। हाँ ये अलग बात है कि बाज दफा शौहर बीवी का वाकई खैर ख्वाह होता है, उसे पता होता है ये बेवकूफ है, इसके पास कुछ पैसे हैं। जैसे मैंने अपने घर वालों पे एक दफा पाबंदी लगाई, वो मुजारबत केस चल रहा था, घर वालों के पास पैसे थे, तो घर वालों ने कहा कि वो पैसे घर वालों ने वहां लगाने हैं, वो नहीं मुजारबत स्कैंडल चला था, तो मुझे पता था कि पैसे लगे और डूब गए। उस वक्त नोट आते हुए सबको नजर आ रहे थे, लेकिन हमें पता था ऐसा कोई दुनिया में बिजनेस नहीं हो सकता तो इतने नोट छाप के देना शुरू कर दे। तो ऐसे मौके पे इंसान बीवी की खैरख्वाही के लिए सख्ती करे कि उसको पता है कि मुझे तजर्बा है, घर वालों को तजर्बा नहीं है, इनका पैसा डूब जाएगा, तो खैरख्वाही में सख्ती करना एक अलग बात है। लेकिन आप ये समझना शुरू कर दो कि अल्लाह ने मुझे राइट दिया है, इसका पैसा मेरी मर्जी से इस्तेमाल होगा, तो ये शरीयत में जायज नहीं है। जो जिसका पैसा है वो उसमें खुद कफील है, जहां चाहे खर्च करे। खैर ख्वाही के जज्बे से आप मना कर रहे हैं कि बेचारी का नुकसान होगा, लोग इसको उल्लू बनाएंगे। ऐसा होता रहता है कि किस खातून के पास पैसा आया तो फौरन रिश्तेदार फोन करते हैं कि मुझे ये पैसा दे दो, मैं प्रॉपर्टी में लगा रहा हूं, तो मैं घर वालों को रोकता हूं, मुझे पता होता है ये प्रॉपर्टी में लगाया तो गायब, तो वो सुरखाब बड़े सुनहरी बाग दिखा रहे होते हैं ना लोग के, नहीं जी आप दे दो, मुझे पता होता है भाई नहीं, वो कोई नहीं किसी का पैसा कमा के देता। तो ये खैर ख्वाही में सख्ती से मना करना एक अलग बात है, लेकिन शरी हक नहीं है कि शौहर बीवी को इजाजत दे। हाँ वो अपने रिश्तेदारों पे खर्च कर रही है, सदका कर रही है, खैरात कर रही है, मियाँ रोक नहीं सकता उसको, समझते हो। गाना जिसमें ऐसे अल्फाज हो, मैं तो औरतों को इससे भी मना करता हूँ, शौहर अगर कारोबार के लिए पैसे ले रहे हैं ना तो भी मत दो, ठीक है ना। हमने बहुत से शौहरों को देखा है, बीवी का पैसा लिया कि हम तुम्हें इतना प्रॉफिट देंगे, उसके बाद गया पैसा। कोई आजकल ईमानदार नहीं है भाई पैसे के मामले में, लोग बहनों का पैसा खा रहे हैं, भाइयों का पैसा खा रहे हैं, बाप का पैसा खा रहे हैं, बीवियों का पैसा खा रहे हैं, पड़ोसियों का खा रहे हैं, मौलवियों का खा रहे हैं, बुजुर्गों का खा रहे हैं, अपने पीरो मुर्शिद का खा रहे हैं। एक दफा जब पैसा किसी को पकड़ा दिया तो आपने अपनी हमाकत पे स्टैंप लगा दी, और अगर वो आपको वापस कर दे तो उसने अपनी हमाकत पे डबल स्टैंप लगा दिया, उसने बता दिया कि मैं आपसे भी बड़ा बेवकूफ हूं, क्योंकि उसको पता था कि कोई, उसको बेचारे को यही नहीं पता कि मैं ना देता तो कोई ले भी नहीं सकता था, वो इतना बड़ा बेवकूफ है ना वो। तो आजकल कोई नहीं देता, इल्ला माशाल्लाह कोई हो सकता है, कोई करोड़ों में से कोई एक आदमी या इस टाइप का मार्केट में पाया जाता हूँ, होता नहीं है। कितनी खवातीन के केसेस हमारे पास आए हैं, मेरे मियाँ ने मुझसे 1 करोड़ रुपए लिए, मुझे विरासत के मिले थे, मियाँ ने लिए कि मैं कारोबार में लगाऊंगा, इतना तुम्हारा इतना हमारा, तो शुरू में 2-4 महीने दिए, उसके बाद पता ही नहीं। अब वो औरत अपने शौहर से कहाँ लड़ेगी, वो तलाक का खतरा होता है, बीसियों मसाइल होते हैं, तो मियाँ खा गए बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ को कुछ कह भी नहीं सकते, वो आंखें दिखाना शुरू कर देता है। अच्छा मेरे भाई देखो, इज्जत के साथ जिंदगी गुजारो,
तुम्हें पता ही ना होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी के पास कितना पैसा है, पता ही नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैंने अपने पैसों के मामलात की बात की ना, तो मुझे नहीं पता मेरे घर वालों में किसके पास कितना पैसा ना, हम कभी पूछते हैं। जितना है भाई आपका है, जो मर्जी करो उससे। तो जेबों पे नजर क्यों रखते हो भाई किसी की, कौन कितना पैसा। मैंने अपने घर वालों का अकाउंट खोला था ज्वाइंट, क्योंकि मैं जब बाहर मुल्क में होता हूं ना, तो खर्चा भेजने के लिए मुझे पैसे भेजने होते थे, तो उसमें मैंने ये किया था, ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया। तो घर वालों ने भी अपने पैसे उसमें डालना शुरू कर दिए। मैंने उस ज्वाइंट को बंद करके घर वालों का अलग अकाउंट खोला। हालांकि ज्वाइंट में मुझे हर वक्त पता चल रहा था मेरे घर वालों के पास कितने पैसे हैं। नहीं यारी बात, मेरा ख्याल है। तो मैंने वो ज्वाइंट भी बंद करवाया, घर वालों का पर्सनल अकाउंट खोला। अब मुझे पता ही नहीं होता कि घर वालों के पास कितने पैसे, अब मैं पर्सनल अकाउंट में डालता हूं। नहीं यारी बात समझ में, कि भाई मुझे क्या करना है कि अगले के पास कितने पैसे हैं। खामखामी इंसान की ना नीयतें खराब होना चाहिए। अब फर्ज करो घर वालों के वालदैन ने, बहन भाइयों ने, या कोई, अल्लाह मेरे सारे सूसरों को जिंदा रखे, भी तो सूसर्स मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं, खुदा न खास्ता इंतकाल हो गया, कोई पैसा आ गया, तो नीयतें खराब होना शुरू हो जाती है। अबे ज्वाइंट अकाउंट में तुम्हारे पास इतना पैसा रखा हुआ यार, तो हम तो यार ये क्या है। तो भाई छोड़ो यार, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। गैस बिजली का बिल हमारे जिम्मे है और सारी चीजें हमारे जिम्मे, बच्चों की स्कूल की फीसें। अब तो बेगम के पास क्या है क्या नहीं है, हमें इससे कोई गरज नहीं है। हाँ, जो इजाफी गरीबी है तो हम साफ कह देते हैं भाई हमारे जिम्मे नहीं है। आपके पास पैसा है तो खरीद लो, नहीं है तो सबर करो। सही है ना। हमें होगा शौक तो दे देंगे, नहीं होगा तो, जैसे कोई प्रॉपर्टी घर वाले मांग रहे, चलो एक प्लॉट मेरे नाम कर दें, भाई हमारे पास प्रॉपर्टी, क्योंकि मुझे तो एक को मैंने दी तो मुझे तो 4 देनी पड़ेंगी। मैंने अब तक घर में एसी इस चक्कर में नहीं लगाया, क्योंकि एक जगह लगाओ तो सब जगह लगाओ तो बिल ठीक ठाक आना शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि मैं अगर एक लगाऊंगा तो मुझे हर चीज 4 गुना लगानी पड़ती है, और फिर बिल फिर एसी का ठीक ठाक आता है। तो फिर 2-3 शादियों के बाद ना आप हाथ रोक भी नहीं सकते। अगर आपने थोड़ा सा ये कह दिया ना कि ये 2 घंटे एसी चलेगा, 4 घंटे नहीं, बिल आएगा, फौरन आपको आगे से रिप्लाई मिलेगा, जब पैसे नहीं थे तो इतनी शादियां करने की जरूरत क्या, गए काम से। तो उसका तरीका यही है कि भाई पंखा, ठीक है ना, उस पे गीला तौलिया डाल के उस पंखे को एंजॉय करो। तो क्या बात चल रही थी, ये बात। हाँ, तो वो भी मैंने जाती अकाउंट खुलवा दिया। अब मुझे नहीं पता होता कि क्या पड़ा, तो छोड़ो, हमें क्या करना है। तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करो मेरे भाई, किसी के पैसों पे नजर मत रखो। अल्लाह ना करे कभी कोई हालात आ जाए, फिर इंसान बेगम से बोल दे क्या क्या बिल्कुल ही चौड़े में आ गया हूँ, अल्लाह का वास्ता थोड़ी मदद कर लो। वो गैरत होगी तो कर देगी, नहीं होगी तो नहीं करेगी। अल्लाह ऐसे चौड़े में आने से बचाए भाई। गाना जिसमें ऐसे अल्फाज हों जो कि कुफरी या कलमात से मुशाबे हों, और कोई शख्स ऐसे गाने को सुनता है तो ऐसे गाने के बारे में क्या होगा, दायरे इस्लाम से खारिज होगा। एक गाने के अल्फाज ये हैं, तुम्हारा खूबसूरत रंग पर्दे में छुपा नहीं होना चाहिए। इसमें कौन से कुफरी अल्फाज हैं भाई, जबकि हमें मालूम नहीं कि शायद की इससे क्या मुराद है। एक तो ये आजकल वहम बहुत है कुफरी अल्फाज का लोगों को, है पर्दे के खिलाफ। भाई पर्दे के गाना बजाने वाला कोई इतना नेक थोड़ी है कि वो गानों में पर्दों को प्रमोट करेगा। ये कह रहे हैं कि इसमें ये है कि ये पर्दे के खिलाफ जा रही है, तो आप गुलकार से ये उम्मीद रखोगे कि वो दाढ़ियां रखने की तरगीब देगा और खवातीन को कहेगा तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें चाहिए कि तुम पर्दा करो। तो शायरी में ऐसे अल्फाज भी होते हैं, लेकिन ऐसे भी होते हैं कि तो इसका कुफर से इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। गाने को गाना रहने दो, ठीक है ना, मत सुनो गाने, लेकिन उसको क्या समझो, गाना रहने दो। तो हमारे यहाँ दीनदार लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव बहुत सी चीजों में हो गए हैं, कुफर के फतवे फौरन लगा देते हैं। हाँ, वाजे लफ्जों में अल्लाह की बेदबी या गुस्ताखी हो रही हो, वाजे लफ्जों में, वो फिर सही नहीं है, वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये तुम दोबारा अल्फाज पढ़ के कह रहे हैं तुम्हारा खूबसूरत रंग पर्दे में छुपा नहीं होना चाहिए। इस पे इनको शरई लिहाज से शरई फतवा दरकार है। क्या दरकार है? गाने में उसको चाहिए था ये कहे कि तुम्हें, फिर तो उसको ये भी चाहिए कि अबे फिर तो ये भाई फिर तो ये स्टाइल ही ठीक नहीं है ना। उसूली तौर पर तो उसको चाहिए कि मेरी इत्तिफाक से तुम पे नजर पड़ गई थी, शरअन तो ये जायज नहीं है, लेकिन मैं देख किसी और को रहा था, इत्तिफाक से तुम पे नजर पड़ गई थी और अच्छी लगी तुम मुझे, तो कुरान में हुक्म है जो अच्छी लगे उसको निकाह का पैगाम भेज सकते हैं। आयत नंबर सूरह निसा आयत नंबर ये। तो मैं तुम्हें पैगाम भेज रहा हूं और इस्लाम में मंगनी भी नहीं है। आगे हाँ आ जाए तो ठीक है, ना हो तो ब्लॉक कर दो नंबर, कोई राब्ता नहीं। तो इस्लाम के मुताबिक तो फिर यूं होना चाहिए। चलो अच्छा मेरे भाई मुफ्ती साहब, नाकाम जब ज्यादा नाकाम क्या लिखा हुआ है, एल्फी लगाई जाती है सूरत में मेरा वुजू हो जाएगा। अच्छा, एल्फी का काम बहुत ज्यादा इनका, दवाई हाथों में दस्ताने पहन के, एल्फी जब हाथों में लगी होगी तो उसमें पानी नहीं जाता, तो इसलिए जो भी पेंट का काम करते हैं, ऑयल का काम करते हैं, जिसमें वुजू नहीं होता ना, तो उनको चाहिए हाथों में ग्लव्स वगैरह पहने और चेहरे को भी लपेट लें, सांस लेने की जगह हो, क्योंकि ये वुजू के मसाइल हैं, तो इसलिए उसमें एहतियात लाजिम है। हाथों में ग्लव्स, प्लास्टिक पहन लें, कोई ना कोई चीज चढ़ा लें, फिर करते रहें काम। मुफ्ती साहब इस्लाम तालीम देता है कि जब बच्चा बालिग हो जाए तो इसका निकाह कर देना चाहिए, लेकिन मेरे वालिदैन कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तुझे तेरे वालिद का सहारा बनाया। उनका कहना है कि अल्लाह ताला जब बेटा देता है तो कहता है जा तू जा तेरे वालिदैन की मदद कर, इनकी खिदमत कर, और जब बेटी देता है तो कहता है कि तू जा तेरे वालिदैन, तू जा मैं
तेरे वालिदैन की मदद करूंगा, फरिश्ता कहता है। मैंने जब इनसे कहा कि मैंने सवाल का खुलासा ये है कि अब्बा शादी नहीं करने दे रहे और कह रहे हैं तुम्हें अल्लाह ने हमारी खिदमत के लिए बनाया, तो देखो मैं बार बार एक बात कहता हूँ, शादी इंसान की बॉडी की जरूरत है। जैसे हमें रोटी चाहिए भूख मिटाने के लिए, नहीं मिलेगी तो सेहत क्या होगी, खराब होगी और बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, कत्लो गारत पे आएंगे लोग, बुराइयों पे आएंगे। हमें प्यास के वक्त क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो जब बाले हो जाता है ना, तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ख्वाहिश पैदा होती है, उसको खत्म करने के लिए हमें बीवी चाहिए। तो इसमें अब्बा रुकावट, जैसे रोटी खाने में रुकावट नहीं बनती। आप पराठा खा रहे हो, अब्बा कहें अल्लाह ने तुझे मेरी खिदमत के लिए पैदा किया, पराठे खाने के लिए पैदा नहीं किया, तो आप बोलोगे अब्बा पराठा खा के मैं ज्यादा अच्छी खिदमत करूंगा, नहीं खाऊंगा तो मैं आपकी खिदमत भूल के अपनी पेट के चक्कर में लगा रहूंगा। तो इसी तरह अब्बा से बोल दो, अब्बा जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे जज्बात की तस्कीन हो जाएगी, तो मैं आपकी ज्यादा अच्छी खिदमत कर सकूंगा, वरना अभी मैं सेटिंगों में टाइम जाया करूंगा, इधर उधर मुंह मारूंगा, गलत चीजों में लगा रहूंगा मैं। तो अब्बा को शादी से रोकने का हक नहीं है। और इस हकीकत ये है कि शादी के बाद इंसान में मैच्योरिटी आती है, वो ज्यादा अच्छी अब्बा की खिदमत कर सकता है। जब खुद अब्बा बनता है ना, तो फिर उसको अपने बाप की भी कदर होती है। और फिर जब अपने बच्चों के सामने अपने बाप की खिदमत करता है, तो इसके बच्चे भी सीखते हैं कि हमने भी बुढ़ापे में अपने बाप की ऐसे खिदमत करनी है। अब अब्बा शादी इतनी देर से करते हैं कि बच्चों को होश की हालत में दादा देखना नसीब ही नहीं होते। तो उनको क्या पता कि यार हमने अपने बड़ों को देखा अपने बड़ों की खिदमत करते हुए, तो हमें एहसास हो गया कि हमें भी बुढ़ापे में अपने बड़ों की ऐसी खिदमत करनी पड़ेगी। अगर हम देखते ही नहीं तो फिर थोड़ी तबलीग से थोड़ी बात समझ में आती है। फिर आखिरी सवाल है भाई, ऑफिस में बगैर वुजू के, ये हो गया मेरे भाई, ये तो सवाल नीचे वाला सवाल। जबकि हदीस के मुताबिक जमाना तो, अच्छा ये अलग सवाल है, लोग जमाने को बुरा कहते हैं जबकि हदीस के मुताबिक जमाना तो खुदा है। हदीस में आता है जमाने को बुरा मत कहो, मैं ही जमाना हूं, यानी मैं ही जमाने में तसर्रुफात करता हूं। लेकिन इससे मुराद ये जमाने को हकीकी माना में बुरा कहना। लोग कहते हैं जमाना बड़ा खराब आ गया है और ये जमाना ऐसा कर रहा है, जमाना ऐसा कर रहा है। तो हदीस में आता है जमाना थोड़ी कर रहा है, कर रहा कौन है, अल्लाह कर रहा है। तो जमाने को तुम बुरा कह रहे हो, हकीकत में किसको कह रहे हो, बुरा। लेकिन इससे ये मुराद है जब हकीकी निस्बत जमाने की तरफ की जाए। हम जो जमाने की तरफ निस्बत की कर रहे होते हैं ना, ये निस्बत कहलाती है मजाजी निस्बत। जर्फ की तरफ भी बाज दफा निस्बत कर दी जाती है। हम कहते हैं ना मैं बिरयानी की 3 प्लेटें खा गया, तो प्लेटें नहीं खाई होती, खाया क्या होता है आपने, बिरयानी। लेकिन निस्बत उस जर्फ की तरफ कर देते हो जिसमें बिरयानी है। तो जर्फ कभी जमाने का होता है, कभी मकान का होता है। अब प्लेट ये मकान है, प्लेस है, टाइम भी एक जर्फ है। समझ में आ रही है बात? बाज़ दफा टाइम की तरफ निस्बत कर दी जाती है, तो वो निस्बत हदीस में मुराद नहीं। हम जब कह रहे होते हैं ना जमाना बुरा है, तो हम ये समझ के नहीं कह रहे होते जमाना ये काम कर रहा है, बल्कि जिस जमाने में हो रहे हैं, जमाना एक बर्तन की तरह है, तो मजाजन उस जमाने की तरफ मजाजन निस्बत की जाती है। तो उसमें अल्लाह को माज अल्लाह किसी की नीयत गलत कहने की नहीं होती, तो वो मजाजी निस्बत ठीक है। हदीस में जो आता है राजे कौल यही है कि उससे वो जो दहरिए लोग जो जमाने को बुरा भला कहते थे ना, वो समझते थे नेचर ही सब कुछ कर रही है ना। तभी आप देखें ना नेचर गुस्से में, आपने देखा होगा दहरिए लोग जब यूट्यूब पे कोई तबसरा करते हैं ना, नेचर एंग्री हो गई है, नेचर तो नेचर वेचर थोड़ी एंग्री होती है। अल्लाह को गुस्सा आता है तो अल्लाह तूफान ले आता है, अल्लाह जल्जले ले आता है। तो वो हकीकी माना में निस्बत कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई मुल्हिद जो खुदा का मुनकिर है, वो क्या कहेगा, बहार का मौसम फसलों को उगाता है, उसकी नीयत होगी हकीकत में बहार का मौसम ही उगा रहा है, क्योंकि वो खुदा को नहीं मानता। लेकिन जब मुसलमान कहता है बहार का मौसम फसलों को उगाता है, तो इससे खुदा की नफी मकसद नहीं होती, क्योंकि फसलें बहारों में उगती हैं, तो मजाजन निस्बत होती है। वो उगाता तो अल्लाह ही है, लेकिन किस मौसम में उगाता है, बहार में। खाई हमने बिरयानी है, लेकिन बिरयानी का मकाम क्या था, वो प्लेट, निस्बत किधर कर दी हमने, बर्तन की तरफ के, 3 प्लेटें खा गया। तो यहां जब तौहीद परस्त इंसान जब निस्बत करता है, बहार ने ये काम किया, खिजा ने ये काम किया, तो वो निस्बत मजाजी होती है। समझते हो, मौत के फरिश्ता बंदे को मौत दे दी, हालांकि कुरान कह रहा है मौत कौन देता है, कहते हैं डॉक्टर ने मारा है बंदा, जबकि अल्लाह कह रहा है जिंदगी भी मैं देता हूँ, मौत भी मैं देता हूँ। तो फिर हम क्यों कहते हैं डॉक्टर ने मारा है? भाई जरिया कौन बना है? वो हमने बचपन में एक वाकया सुना था, वो वाकया को मुस्तनद नहीं, उसमें सबक बड़ा सही मिलता है। कहते हैं तमाम फरिश्तों ने ना, कोई वाकया मुस्तनद नहीं है, बस ऐसे ही एक चुटकुले के तौर पे इसको सुनाया जाता है। बाज वाकयात फर्जी होते हैं, लेकिन सबक मिल रहा होता है वो ठीक। कहते हैं जितने फरिश्ते हैं ना, उन्होंने अल्लाह से कहा, अल्लाह, मौत के फरिश्ते ने कहा, अल्लाह तूने जिब्रील का काम लगा दिया वही लाना, फलाने का काम लगा दिया बारिश बरसाना, फलाने का काम लगा दिया रोजी देना, सब लोग तारीफ करेंगे। मेरा काम तूने बंदे मारना लगा दिया मेरा काम तूने क्या लगा दिया, तो मलकुल मौत। तो जब भी मेरा तबसरा आएगा तो अच्छा तबसरा नहीं होगा। तो कहते हैं अल्लाह मियां ने कहा, भाई मैं जरिया किसी और चीज को बनाऊंगा, रूह तू निकालेगा, लेकिन जरिया क्या चीज बनेगी, एक्सीडेंट, गोली से मार दिया, जहर खा लिया, तो लोग निस्बत उजर करेंगे, तेरी तरफ कोई निस्बत नहीं करेगा। लोग कहेंगे ट्रक को चल के चला गया, ट्रक ने मारा है। लोग कहेंगे जी कुत्ते ने काटा, कराची में तो अब इस तरह भी बहुत लोग मर रहे हैं। लोग कहेंगे जी करंट लगा, तो तेरी तरफ कोई भी निस्बत तू बिल्कुल भी
बदनाम नहीं होगा। हालांकि हकीकत में रूह निकालने वाला कौन है? वो तो मौत का फरिश्ता है, वो आके खींचता है रूह को तब निकलती है, वरना नहीं खींचे तो नहीं निकलेगी। जरिया तो जाहिर है, दुनिया तो अल्लाह ने असबाब के साथ जोड़ दी है ना, तो असबाब तो ये करंट लगना। बाज दफा ये भी होता है कि करंट लगने वाला नहीं तो फरिश्ता आके चिपका के चला जाता है आपको ठीक है, उधर तेरी मौत का वक्त आ गया है, होता है ऐसा। बाज दफा फरिश्ता बचाता भी है, कुरान से साबित है। हादसा होने वाला होता है, कोई लाशूरी ताकत आपको बचा लेती है। मुझे याद है एक दफा मैं जो है ना वॉशरूम में गीले पांव खड़ा हुआ था और बरहाना तार लटक रही थी, ठीक ठाक करंट था उसके अंदर। पता नहीं मैं उसके करीब गया हूं और मेरा हाथ थोड़ा सा लगा है, कोई किसी, मुझे ऐसा लगा गैबी ताकत ने मुझे धक्का दिया है। तो हो सकता है मेरा वहम भी हो, मेरा वहम हो ये, लेकिन कुरान से इतनी बात साबित है कि फरिश्ते इंसान की हिफाजत का बाज दफा जरिया बन जाते हैं। कोई हादसा होने वाला होता है, कोई गैबी ताकत आपको हटा देती है, और बाज दफा हादसा नहीं होने वाला होता है, गैबी ताकत आपको चिपका देती है जाके ठीक है ना। आप जा किधर को रहे होते हैं, फरिश्ता दिल में डालता है कि इधर टन मार, जरा उधर एक तार लटकी है, इधर उसको चेक कर कैसी है वो। आपको खाम खामे ना कुछ लेना ना देना उस तार से, आप चेक कर रहे हो कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे भी बेवकूफ लोग हमने देखे हैं। तो बाज दफा ये फरिश्ता ही कह रहा होता है, तुम्हारा मलकुल मौत आ गया होता है, उसको पता है इतने बज के इतने सेकंड में मैंने इसको निकालना है, चल भाई। तो मलकुल मौत ही दिल में डाल देता होगा कि ये ट्रक आ रहा है तो थोड़ा सा इस साइड पे चल तू, वरना इधर को लगेगा तो साइड लगेगी, इधर को आएगा तो पूरा नीचे आएगा इसके। तो अच्छा भला आदमी जा रहा होता है पता नहीं किन ख्वाबों ख्यालों में, ट्रक वाला बिला वजह बदनाम हो जाता है। ट्रक ने नहीं मारा होता, ये खुद ही मरा होता है उसके नीचे आके। ऐसे भी केसेस होते हैं। तो निस्बत बहरहाल फरिश्ते की तरफ नहीं की जाती, तो ये निस्बतें मजाजी होती हैं, हकीकी निस्बतें नहीं होती। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।